अच्छा, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिक्वायर होते हैं और इसके अमाउंट, कितने अमाउंट में उसको रिक्वायर होते हैं। ठीक है, so actual requirements during pregnancy are influenced by the previous nutritional status and the health history। एक तो ये है ना कि आपके जो प्रीवियस न्यूट्रिशनल हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अगर आप ऐसी चीजें ले रहे थे जिसमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट की कमी थी, ठीक है, तो आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप पहले से बैलेंस डाइट ले रही है तो आपको कम रिक्वायरमेंट होगी। और आपकी हेल्थ स्टेटस क्या है। ठीक है, अगर IBS के साथ कोई है, डिजीज के साथ, तो उसकी जो मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कंप्लीटली चेंज हो गया एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन के साथ होते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो डायरिया के साथ होते हैं मोस्टली। ठीक है, या इसके अलावा उसके मतलब एपेटाइट क्या है, किस तरह है, उसको भूख लगते हैं नहीं लगते, एनोरेक्सिया है नहीं है। ठीक है, तो एक तो हेल्थ स्टेटस पे भी मतलब उसका इफेक्ट होता है, और एक उसकी जो प्रीवियस न्यूट्रिशन, अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन के साथ है तो उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। सही है। इसके अलावा कह रही है कि इंक्लूडिंग द क्रॉनिक इलनेस, मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड क्लोजली स्पेस्ड प्रेगनेंसीज। इसके अलावा क्रॉनिक इलनेस की हमने बात की, IBS की हमने बात की। ठीक है, या अगर किसी को जो है ना स्टमक की जो पार्ट हम रिमूव करते हैं, अगर हम उसकी बात करें, या अगर गैस्ट्रिक कैंसर की है किसी को। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी इन द सेंस ऑफ व्हाट। एक तो ये है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी आप दो उसके सेंस ले सकते हैं कि अगर ट्वेंस हैं, ठीक है, या 3-4 हैं, 5-6, 9 तक मैंने देखे हैं एक साथ। बस तक ये ट्रिपल है कि ब्याह मजी ब्याह जरूरत नहीं। सो 9 तक मैंने खुद देखे हैं। ठीक है, तो उस पर भी, क्योंकि जितने ज्यादा होंगे इतने ज्यादा रिक्वायरमेंट होंगी। एक दूसरा, क्लोजली स्पेस प्रेगनेंसी। क्लोजली स्पेस प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, हर साल आपको एक गैप देते हैं। सो दिस इज अ क्लोजली स्पेस प्रेगनेंसी। फैमिली प्लानिंग नहीं करते। ठीक है, जैसे टाइम कंप्लीट होते हैं 9 मंथ तो दूसरे बेबी आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो अपनी जो न्यूट्रिशन है उसको ठीक करे। ठीक है, तो ऑलरेडी वो माल न्यूट्रिशन के साथ होंगी वो फीमेल। सही है। द रिक्वायरमेंट आर वन न्यूट्रिएंट मे बी altered by the intake of another. For example, women who do not meet their क्या है, हाँ, their calories requirement need higher amounts of protein। ठीक है, मतलब ये है कि एक न्यूट्रिएंट जो है वो दूसरे न्यूट्रिएंट पे उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। सही है। अगर मतलब कुछ, अगर हम कैल्शियम की बात करें या विटामिन बी या विटामिन डी की बात करें, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए आपको ऑलरेडी चाहिए। या फॉर एग्जांपल हम फोलिक एसिड, फोलेट की बात करें, तो फोलेट के लिए आपके पास विटामिन B6 और ये चाहिए ताकि वो क्या करे, उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवा दे। सही है। अक्सर हम मेडिसिन लेते हैं मिल्क के साथ। अब आपने कभी उसके देखे है मतलब कि उसका इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। देख, एक न्यूट्रिएंट जो है ना वो दूसरे न्यूट्रिएंट को अल्टर कर सकते हैं, या तो उसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेंगे या एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो मिल्क के साथ जो मेडिसिन लेते हैं ना, आई डोंट नो कि उसकी बिहाइंड क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेडिसिन वो तो करते हैं, मतलब एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, आपको रिक्वायर होते हैं वो एक्सक्रीट कर देते हैं। आई डोंट नो कि फिर भी लोग ले लेते हैं कि स्टमक खराब है। सही है। ये कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट नीड आर नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी। कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो थर्ड ट्राइमेस्टर तक आप बस डेली उसको 10 ग्राम प्रोटीन दिया करें। नहीं, चेंज होते जाते हैं। ठीक है, जो कभी कभार एक चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएंगे और दूसरे के रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगे। तो मतलब ये कोई कांस्टेंट कोई फार्मूला नहीं है कि आपने उसको हर प्रेगनेंसी में इतने इतने उसको देने हैं। ठीक है, ये चेंज होते जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कभी कम कभी ज्यादा,
कभी आपको आयरन ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं तो कभी प्रोटीन, कभी कैल्शियम तो कभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट नहीं है, सही है। न्यूट्रिएंट नीड change later during the first trimester and are at their highest during the last trimester। ये हमने पहली स्लाइड में डिस्कस कर दिया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको न्यूट्रिएंट की कम जरूरत होंगी, लेकिन जितना आपके ट्राइमेस्टर बढ़ते जाएंगे इतने आपको ज्यादा जरूरत होंगी, ठीक है। मतलब कांस्टेंट नहीं है, सही है। The food guide pyramids can be used to teach women how to make food choice that will provide the balance intake they need। इसके अपने चार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। चार्ट पिरामिड आगे हम स्लाइड में दिखाएंगे आपको। आप वोमेन को उसके थ्रू भी आप टीच कर सकते हैं कि आपने ये डाइट लेने हैं, इतने अमाउंट में आपने लेने हैं, इतने ट्राइमेस्टर में आपने ये लेने हैं, इतने ट्राइमेस्टर में आपने ये लेने हैं, ठीक है। आप उसको चार्ट के थ्रू वोमेन को गाइड कर सकते हैं, सही है। क्योंकि जुबानी तो उसको सारी चीज़ याद नहीं हो सकती, द मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट एजुकेटेड, ठीक है। तो आप उसको एक चार्ट के जरिए आप उसको उसके घर में भी, उसके रूम में भी आप उसको एक चार्ट लगा सकते हैं। उसमें होंगे कि आपने आयरन इतने लेने हैं, लेकिन आपको उसको आयरन उसको समझ नहीं आएंगे कि अगर आप कहेंगे कि इस चीज़ में आयरन है, इस फ्रूट में आयरन है, इस जूस में आयरन है, उसको कहाँ समझ आ जाएंगे। तो इसका बेस्ट ये भी है कि आप उसकी पिक्चर उसके सामने बनाए, ऑरेंज के पिक्चर बनाए, एप्पल की पिक्चर बनाए, ठीक है। ये सारे उसके पिक्चर बनाए, फिर आप कहें कि उसमें ये चीज़ें हैं, अपने इतने अमाउंट में ये सेब लेने हैं, इतने अमाउंट में अपने जो है ये क्या है ऑरेंज लेने हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब अगर हम कैलोरीज की बात करें, सो द इंक्रीज नीड ऑफ द कैलोरीज इज 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे। अगर नॉर्मली आप ले रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ के 600 कैलोरीज आप ऑलरेडी ले रही है, तो प्रेगनेंसी में कितने आपको रिक्वायर होंगे, 3 एक्स्ट्रा, तो 6 + 3 900, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट आप कह सकते हैं कि शॉर्टली एक फार्मूला है कि आप जितनी कैलोरीज आपको डेली रिक्वायरमेंट होते हैं, रिक्वायरमेंट आप लेने की बात नहीं हो रही है, रिक्वायरमेंट कि आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायर है, कितने अमाउंट कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और इन चीज़ों के लिए। तो इसमें आपने क्या ऐड करना है, 300। कौन के प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 300 आपको ज्यादा लेने हैं, सही है। वेचेस ये तकरीबन 15% बन जाते हैं अब वुमेन्स नॉर्मल कैलोरीज रिक्वायरमेंट। कितने % बन जाते हैं, 15। आप उससे निकाल सकते हैं कि मतलब नॉर्मल कितने हैं, सही है। कितने होंगे, तकरीबन 2000 ऑलमोस्ट होंगे अगर आप इस फार्मूले से निकालेंगे तो, सही है। The increased need of the calories doesn't occur until the beginning of the second trimester। हमने कहा था ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतने ज्यादा नीड नहीं होते, सेकंड में ज्यादा हो जाते हैं, फिर थर्ड में उससे भी ज्यादा है, ठीक है। देख, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एडिशनल एनर्जी रिक्वायरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 300 जो हमने कैलोरीज की बात की थी रिक्वायर्ड। देख, ये आपके पास ग्रुप है, ये आपके पास एनर्जी रिक्वायरमेंट है, सही है। ग्रुप में आपके पास 3 टाइप के लोग हैं। एक ऐसे है आप लोगों की तरह बिल्कुल काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको कौन से लोग कहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वाले जो होते हैं, ठीक है, बस तैयार खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं, इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली उसको कम जरूरत होगी ना, क्योंकि जब आप ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं ना तो आपको ज्यादा एनर्जीज की जरूरत होती है। जब ज्यादा एनर्जीज की जरूरत होती है तो ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होते हैं, लेकिन जब आप काम नहीं करते तो आपको इतनी एनर्जी की जरूरत है भी नहीं, मामूली सी भी एनर्जी से बस जब आप वॉशरूम तक जा सकते हो इट्स एनफ, ठीक है, तो आपको कम कैलोरीज की जरूरत होगी। तो ये सेडेंटरी वर्कर है तकरीबन, ये अगर उसके नॉर्मल कितने हैं, 1875 है, 300 उसके साथ ऐड करें कि उनकी 300 प्रेगनेंसी में नीड होते हैं, ये बन जाते हैं 2175, ठीक है। इसी तरह अगर मॉडरेट वर्कर है, मामूली काम करते हैं, अपने कपड़े खुद चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो ये क्या मामूली काम ये है कि घर में काम करते हैं, ठीक है, घर के काम में जो है, तो इसकी कितने हैं, 22-25 उसका नॉर्मल है,
मतलब रिक्वायरमेंट, और 300 आप उसके साथ ऐड करें तो आपके पास 25 बन जाएगी। क्लियर। इसी तरह कुछ है जो हार्ड वर्कर है, हेवी वर्कर है, घर में भी काम करते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं, ठीक है, हेवी वर्कर है, तो उसको नॉर्मल 29-25 नीड होते हैं, 300 उसके पास ऐड करें 32-25। इसमें एक चीज आप समझ जाइए कि चाहे कोई काम करे या ना करे, उसको सेम एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी 300 की, ठीक है। जो काम करते हैं उसको ज्यादा नॉर्मली एनर्जी जरूरत होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएंगे। सही है, क्लियर। इस लाइन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सिंपल है। ज्यादा काम करोगे, ज्यादा एक्टिविटीज करोगे, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो अच्छा। अब यह है कि कैलोरीज नीड्स इंक्रीज बिकॉज ऑफ, आप इसकी नीड क्यों ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो आपको जितने कैलोरीज चाहिए, इसमें प्रेगनेंसी में क्यों ये इसकी नीड क्यों ज्यादा हो जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रीजन कि रीजन क्या है। द इंक्रीज इन बीएमआर इंक्रीज होते हैं ना, हमने पहले कहा था कि बीएमआर जब इंक्रीज होते हैं तो मोस्ट यानी ज्यादा कैलोरीज बर्न्स होंगे तो ज्यादा की जरूरत होंगे। वेट गेन होते या नहीं होते, वेट गेन होते हैं ना, जब वेट गेन होते हैं उसमें ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। इंक्रीज द अमाउंट्स ऑफ द कैलोरीज बर्न्स ड्यूरिंग द एक्टिविटीज, यूज एडिशनल कैलोरीज टू स्टोर एनर्जी एंड प्रिपरेशन फॉर द लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी। देख, प्रेगनेंसी के बाद एक और भी और उसको जो है ना एक काम है लैक्टेशन, ठीक है। तो लैक्टेशन के लिए भी चाहिए ना, तो ये ऑलरेडी उसके लिए स्टोर करते हैं, ठीक है। उसको पहले से पता है कि इसके बाद मेरे एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही है। ये आरडीए का मतलब क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, अलाउंस, ठीक है, फॉर द प्रोटीन इंक्रीज बाय 10 ग्राम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एज 25 एंड एल्डर, ठीक है। कितने हैं, 10 ग्राम, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि प्रोटीन के जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो कितने होनी चाहिए, तो दिस इज 10 ग्राम, ठीक है। अब प्रोटीन नीड इंक्रीज टू सपोर्ट, प्रोटीन जो नीड है वो क्यों इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ फेटल ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, प्रोटीन चाहिए। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा इन अम्नियोटिक फ्लूइड, इसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। द ग्रोथ ऑफ द मैटरनल टिश्यू एंड इट्स एक्सपेंडेड लेवल ब्लड वॉल्यूम, इसके लिए भी प्रोटीन चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा में 9% क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो जब इंक्रीज होंगे तो प्रोटीन भी इंक्रीज होंगे ना, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, ठीक है। इसी तरह फेटल ग्रोथ के लिए जो मैटरनल टिश्यू एनलार्ज होते हैं ग्रोथ, उसके लिए प्रोटीन की नीड होते हैं। कितनी नीड होते हैं आरडीए, 10 ग्राम। अच्छा, अब वुमेन हु फेल टू कंज्यूम एडुकेट प्रोटीन मे बी एट इंक्रीज रिस्क फॉर, अब वो वुमेन जो एक्स्ट्रा उसको जो 10 ग्राम के रिक्वायर होते हैं प्रोटीन, अगर वो उसको कंज्यूम नहीं करते, ठीक है, मे भी कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, या उसको मतलब वो ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन ऑलरेडी कम है, तो क्या हो सकते हैं, मतलब अगर जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है अगर वो प्रोटीन एक वुमेन को न मिले तो इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर जो ये हो सकते हैं। देख, हमने कहा था ना कि जो फीटल ग्रोथ है उसके लिए चाहिए प्रोटीन या नहीं चाहिए, चाहिए ना। अगर नहीं मिल रही तो क्या फीटल की ग्रोथ सही होंगे, नहीं होंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो एक तो यह है कि डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होगी, और है कि डेवलपमेंट ऑफ द टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया क्या है, इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं ब्लड में, जब बैक्टीरिया आ जाते हैं आपके ब्लड में, मिया का मतलब है ब्लड, ठीक है, तो उसको कहते हैं टॉक्सीमिया। एनीमिया, एनीमिया क्यों हो जाते हैं, ब्लड वॉल्यूम की वजह से, ठीक है, आयरन प्रोटीन उसमें होते हैं, ठीक है। और यूट्राइन जो टोन्स है, यूट्रस की बात हो रही है, वो क्या होंगे, पुअर होंगे, सही। एबॉर्शन, जब पुअर यूट्राइन वो है टून्स है, मसल टून, तो ऑटोमेटिकली देयर इज हाई रिस्क फॉर द एबॉर्शन, सही है। डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन,
क्योंकि जो वो है मतलब आपकी WBC है जो नॉर्मली रेजिस्ट करते हैं अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑलरेडी उसमें उसकी कमी आ जाती है, तो जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रेजिस्टेंस है, वो डिक्रीज हो जाते हैं। शॉर्टर लाइट एंड इनफेंट विद द लो अबगार स्कोर, ये तो ऑलरेडी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होंगे ना। हमने पहले डिस्कस किया था कि फॉर द फीटल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या होंगे, प्रोटीन की नीड है। प्रोटीन नहीं है तो उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो इस तरह नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी उसमें एबनॉर्मल होंगे। और उसके अबगार स्कोर जब बेबी डिलीवर होते हैं तो इसके बाद हम उसको अबगार स्कोर चेक करते हैं। आप लोग जो है पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसको, सही है। आपको पता है जो मेरे ख्याल से, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज फोलिक एसिड। एक फोलिक एसिड, हालांकि आपको पता है ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। आई थिंक पहले 30 का मिल रही थी एक महीने का कोर्स, अभी मैंने सुना है कि 90 या 100 तक है। तो 100 रुपये में आप एक महीने की कोर्स करवा सकते हैं। ओडी डोज है, एक टेबलेट है, एक जो उसमें है 30 उसमें टेबलेट आते हैं, और आई थिंक आजकल 90 या 100 पे होंगे। तो कितना महंगा है, नहीं है ना। लेकिन इसके इफेक्ट आप देखोगे ना कि इसके इफेक्ट क्या है, मतलब किस तरह ये मैटरनल और जो बेबी की हेल्थ है उसको इफेक्ट करते हैं, सही है। तो क्या है फोलिक एसिड? The Institute of Medicine in USA recommends that synthetic folic acid intake increase to 600 microgram daily once pregnancy is confirmed. ठीक है। ये जो मेडिसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसन है यूएसए की, उसने जो स्टडी की है वो क्या, सिंथेटिक को पता है, एक है नेचुरल, एक है सिंथेटिक। नेचुरल तो वो है जो आप फ्रूट लेते हैं या जो वेजिटेबल जो भी खाते हैं और उससे जो चीज़ आपको मिलता है, जैसे नेचुरल। सिंथेटिक वो है जो आपको मेडिसिन सप्लीमेंट के फॉर्म में मिलते हैं, जो मतलब जिस तरह आजकल आप आयरन की टेबलेट ले रहे हैं या कैल्शियम की या विटामिन की, तो दिस इज अ सिंथेटिक, सही है। तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन प्रेगनेंसी के दौरान, जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाते हैं, मतलब पहले दिन से, when the pregnancy is confirmed, not the third trimester and second trimester की बात नहीं हो रही, जैसे ही कंफर्म हो जाते हैं, मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं और आप जब टेस्ट करते हैं पॉजिटिव आ जाते हैं, सो दिस इज कंफर्म, तकरीबन 600 माइक्रोग्राम जो है ये डेली रिक्वायरमेंट है फोलिक एसिड की, सही है। लेकिन फोलिक एसिड आप यकीन करें कोई भी नहीं लेती। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फोलिक एसिड की, हम फोलिक एसिड क्यों ले रहे हैं? फोलिक एसिड है, इंपॉर्टेंस ऑफ द फोलिक एसिड फॉर प्रेगनेंसी की बात हो रही है। वुमेन हु कंज्यूम एडुकेट अमाउंट्स ऑफ द फोलिक एसिड बिफोर कंसेप्शंस एंड थ्रू आउट द फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। बिफोर कंसेप्शन तो आपको पता है ना, जब प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई है, बिफोर प्रेगनेंसी, ठीक है। सो दिस मैरिज हो चुकी है, ठीक है, और प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्री कंसेप्शन, सही है। The first month of the pregnancy reduce their risk for the having a baby with neural tube defect. इसका नाम क्या है? स्पाइना बाइफेडिया एनिसिपेली। ये एक डिजीज है जिसमें क्या होता है कि जो आपके स्पाइनल कार्ड है वो क्या हो जाते हैं, मतलब वो क्लोज नहीं होते और बाहर की तरफ ये प्रोट्रूजन हो जाते हैं उसकी, ठीक। तो ये अगर आप फोलिक एसिड ले रही है ना तो ये रिस्क खत्म हो जाते हैं, ये रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं। न्यूरल जो ट्यूब डिफेक्ट है फिर वो बेबी को नहीं होते। तो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक और भी है, मदर के आपको देखा होंगे कि प्रेगनेंसी के बाद पुश्तों में हम उसको क्या कहते हैं, तेरसरे, ठीक है, जो डॉट बन जाते हैं उसके फेस पे बहुत ज़्यादा। अगर आप रेगुलर फोलिक एसिड ले रही है तो ये भी नहीं होती, फिर सही है। अच्छा, फोलिक एसिड सोर्सेस क्या है, मतलब नेचर सोर्सेस क्या है, कौन सी ऐसी डाइट है, कौन सी ऐसी चीज़ें है कि अगर हम उसको अपनी डाइट में शामिल करें तो फोलिक एसिड की कमी पूरी हो सकते हैं। तो क्या है नेचुरल फॉर्म ऑफ द फोलिक एसिड, जो नेचुरल फॉर्म है फोलिक एसिड की वो क्या है, फोलेट है, सही है। ऑरेंज जूस इसमें बहुत ज़्यादा है, अदर जितनी भी सिट्रस जूस है उसमें है, जूस ग्रीन लेपी, मतलब जितनी भी ग्रीन लेपी है, इवन के साग उसमें भी बहुत ज़्यादा है, वेजिटेबल में, ठीक है। ड्राई
ड्राई कौन से है, फीज में है, बीन्स में है, लोबिया, ठीक है, और किस चीज में है। मतलब ये है ना कि जितनी भी ग्रीन प्रोडक्ट है, जितनी भी ग्रीन प्रोडक्ट है, उस सारे में ऑलमोस्ट आपके पास क्या पाए जाते हैं, फोलिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा सिंथेटिक फोलिक एसिड कहाँ से मिलते हैं आपको, इज फाउंड इन द मल्टीविटामिन्स, ठीक है। मल्टीविटामिन्स आप जितनी भी मल्टीविटामिन्स आप देख ले उसमें आपको फोलिक एसिड मिलेगी, ठीक है। अब मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन है मोस्ट ऑफ देम उसमें आपको पास क्या मिलेंगे, फोलिक एसिड मिलेंगे। फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट, ठीक है, सीरियल्स, यू नो सीरियल्स मीन्स बीज, ठीक है। इसके अलावा ग्रेन प्रोडक्ट जितनी भी है उसमें भी है, ठीक है। तो ये इसमें आपको फोलिक एसिड मिल सकते हैं। अदर बी विटामिन बी कम्प्लेक्स की बात हो रही है। द इंक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर द विटामिन B6 इज क्या है, प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन अ प्रोटीन बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये किस चीज, विटामिन B6 का मेन फंक्शन क्या है, इस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिकॉज विटामिन B12 इज नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फोलेट, जो फोलिक एसिड है। अगर विटामिन बी की कमी है आपकी बॉडी में तो आप जितने भी फोलिक एसिड लेते हैं उसका कोई एडवांटेज नहीं है आपकी बॉडी के लिए, सही है, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो इसकी नीड नहीं है। देख, अगर विटामिन 6 आप नहीं ले रहे, विटामिन B6, तो मतलब आप जितनी भी प्रोटीन ले रहे हैं उसका कोई एडवांटेज आपके लिए नहीं है, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन B6 चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप जितनी भी फोलिक एसिड ले रहे हैं, क्योंकि फोलेट क्या है, फोलेट इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ द फोलिक एसिड, लेकिन अगर आप में विटामिन B12 की कमी है तो मतलब उसका कोई वो एडवांटेज, क्योंकि फोलेट के लिए यानी फोलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए, विटामिन B12, ठीक है। और हमने पिछली स्लाइड में हमने ये बात कही थी कि एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट को अल्टर कर सकते हैं। तो देख, अगर विटामिन B6 वो प्रोटीन को अल्टर कर सकते हैं, विटामिन B12 फोलिक एसिड को अल्टर कर सकते हैं, या तो उसके जो एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म है, या उसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो मतलब अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 है तो आप जितने भी फोलिक एसिड ले रहे हैं उसकी मेटाबॉलिज्म होंगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, डेली अलाउंस इनटेक ऑफ कैल्शियम की अगर हम बात करें तो द प्रेग्नेंट वुमेन 19 ईयर्स ऑफ एज एंड ऑर्डर एज कितने चाहिए उसको, 1000 mg, कितने, 1000 mg। अगर 19 ईयर से अबाव है, 19 से पहले तो हम उसको प्रेगनेंसी में कंसिडर भी नहीं कर सकते, 18 से कम, ठीक है। द रीजन वाई, क्यों इतने हायर अमाउंट्स में प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए एज कंपेयर टू बाकी जितनी भी है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन में क्यों कैल्शियम की इतनी ज्यादा अमाउंट चाहिए, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। वुमेन इज अ डेड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन मोर देन डबल्स अर्ली इन द प्रेगनेंसी। ये क्या कह रहे हैं कि द प्रेग्नेंट वुमेन कंपेयर विद द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन इज डेड द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन मोर देन डबल्स अर्ली इन प्रेगनेंसी। जब अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है ना, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, ज्यादा डबल, मतलब अगर आपको 500 की नीड है तो आपको कितनी नीड हो जाएगी, अगर 1000 की नीड है तो कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो डबल है इसमें इसकी रिक्वायरमेंट। आयरन, आयरन की क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है और कितनी नीड है। अगर हम डेली सप्लीमेंट की बात करें तो 30 mg जो हमारे पास प्योरेस्ट आयरन से वो रिकमेंडेड है फॉर ऑल वुमेन ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। कितने चाहिए आयरन, 30 mg, ठीक है। इट इज, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि आयरन कितने रिक्वायरमेंट होते हैं, प्रोटीन की कितने हैं, ये सारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। इट इज probably taken between the meals or at bedtime and empty stomach as maximize absorption। देख, आयरन कब लेनी है आपने, या बिटवीन मील्स, ठीक है, और बेड टाइम पे, और
क्यों? एम्प्टी स्टमक, अगर दो उसमें बीच में आप ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एम्प्टी स्टमक हो जाएंगे ना। अगर सुबह आपने ब्रेकफास्ट की है और आप 2 बजे खाना खाओगे, तो अगर आप 12 बजे लोगे तो इट्स मीन इट्स एम्प्टी स्टमक, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि इससे इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ना, उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो दैट्स वाई हम उसको इस हिसाब से लेते हैं। और कितने हैं नॉर्मल रिक्वायरमेंट फॉर द बॉडी? 30 mg, सही है। इंपॉर्टेंस क्या है फॉर द आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ये क्या है कि टू सपोर्ट द इंक्रीज ऑफ मेटरनल ब्लड वॉल्यूम। देख, ब्लड वॉल्यूम, जो मेटरनल ब्लड वॉल्यूम को क्या कहते हैं? सपोर्ट, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एनीमिक होते हैं पेशेंट, सही है। द प्रोवाइड आयरन फॉर द fetal liver storage which will sustain the infant for the first 4 and 6 months of life। देख, जब बेबी डिलीवर्स होते हैं ना, तो उसकी जो लीवर है वो इमेच्योर होते हैं, इस तरह के मेच्योर नहीं होते। तो ज़्यादा चीज़ें, जिस तरह हम बिलरुबिन की बात करते हैं कि कंजुगेटेड बिलरुबिन है, अनकंजुगेटेड बिलरुबिन है, और आपने देखा होगा कि जो बेबीज है, मोस्ट ऑफ द बेबीज वो जॉइंटस उसको हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट 3 डेज में हम उसको ज़्यादा सीरियस कंसिडर करते हैं, फिर जो नेक्स्ट 7 डेज है उसमें हम उसको मॉडरेट सीवियर कंसिडर करते हैं, और इसके बाद अगर उसको हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी लीवर इतने मतलब वो नहीं होती, मेच्योर नहीं होते कि वो सारी चीज़ों को खुद ब खुद उसकी डिटॉक्सिफिकेशन और ये चीज़ें कर ले। तो इसी तरह ये भी है कि ये आयरन स्टोर हो जाते हैं जो बेबीज के लीवर्स है उसमें, और वो 4 to 6 मंथ के लिए वो ऑटोमेटिकली उसको यूज़ कर। इसके बाद तो आयरन बनना शुरू हो जाते हैं बेबीज में, लेकिन उस टाइम तक उसमें इतना वो नहीं बन सकते, तो ऑलरेडी उसमें स्टोर होते हैं। तो 2 वजह है, एक तो बेबीज के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, और एक ऑलरेडी उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा है माँ के ऊपर, तो उसमें भी है, ठीक है। The advice should be given to the pregnant women, ठीक है, concerning her nutrition। कौन से एडवाइस आपने उसको देने हैं? अगर वो कंसर्न है उसको अबाउट हर न्यूट्रिशन, अगर आपने न्यूट्रिशन के बारे में वो कॉन्शियस है, वो पूछना चाहते हैं, तो आप उसको कौन सी एडवाइस दोगे? ईट इन मॉडरेशन, क्या मतलब है? जी हाँ, क्या है ईट इन मॉडरेशन? समझ आ जाएंगे, नीचे पड़े खुद आ जाएंगे। देख, एक होते हैं ना, आजकल फ्रूट है ना, फ्रूट है, ठीक है, किस चीज का मौसम है, लेकिन आपको हर फ्रूट मिलेंगे ना बाजार में। आजकल मतलब जो उसका सीजन था, सीजन की बातें खत्म हो गई है। हर टाइम आपको हर फ्रूट मिल सकते हैं, मिल सकते या नहीं मिल सकते, हर डाइट आपको मिल सकते या नहीं मिल सकते, लेकिन आपने वही लेने हैं जो उससे सीजन के हों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी सेब का मौसम नहीं है और आप सेब ले रहे हैं, तो मतलब वो तो हमने जो स्टोर किया है, और जो स्टोर का जो मैकेनिज्म है, इट्स आल्सो डेंजरस नॉट हेल्थी। उसमें जो केमिकल यूज होते हैं और जो चीज़ यूज होते हैं। दूसरा ये है ना कि आप जब भी डाइट ले रहे हैं ना, तो उसका एक ही एम हो, क्या? बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट वो डाइट है, जिस तरह भी हमने बात की कि आपको इतने प्रोटीन की ज़रूरत है, इतने आपको आयरन की ज़रूरत है, इतने आपको फोलिक एसिड की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, तो आपने उस अमाउंट के मुताबिक लेने हैं, ठीक है। हम डाइट, माल न्यूट्रिशन डाइट हम उसको कहते हैं, जो ज़्यादा खाते हैं हम कहते हैं वो ज़बरदस्त डाइट ले रही है, जो कम खाते हैं वो कहते हैं वो डाइट नहीं ले रहे। हम कहते हैं ना कि मतलब जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, हम कहते हैं कि कुछ खाओ पियो, ठीक है। तो खाओ पियो से कुछ नहीं होता, कम खाओ पियो, लेकिन वो खाओ पियो जो रिक्वायर है आपकी बॉडी को, सही है, ऐसा ही है ना। अच्छा, ईट 3 meals डेली प्लस 2 or 3 स्नैक। ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। कम से कम 3 टाइम आपने खाना लेने हैं, सुबह, दोपहर और नाइट को, और कम से कम 2 टाइम आपने जो हल्का फुल्का फूड नहीं होते, मिल्क, जूस, इस चाइज की, चिप्स नहीं, ठीक है, जो चिप्स लेते हैं ना वो नहीं, वो और भी आपकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको वर्स कर देंगे, सही है। ड्रिंक एडुकेट फ्लूइड, क्योंकि ज़्यादा नीड होते हैं प्रेगनेंसी में फ्लूइड के, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने हैं। नर्व, क्यों? इसके एक रीज़न और भी है। प्रेगनेंसी में क्या हो जाते हैं? कॉन्स्टिपेशन,
और कॉन्स्टिपेशन का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? फ्लूइड। जितना ज्यादा फ्लूइड लोगे इतना आसानी हो जाएंगे, ठीक है। और क्या है 5th नंबर पे, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट साल्ट इनटेक। इसमें हम साल्ट इनटेक को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। वाई? क्योंकि आपकी बॉडी को किस चीज की जरूरत है? वाटर के, फ्लूइड के। जब आपकी बॉडी में सोडियम ज्यादा होंगे तो वाटर की रिटेंशन हो जाएंगे, तो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होंगे। और मॉडरेट कैफीन, हाँ कैफीन थोड़े बहुत अमाउंट में आप उसको ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। वो तो ऑलरेडी हम ले रहे हैं, आप लोग चाय पी रहे हैं ना, तो उसमें क्या है, ठीक है। अगर कम अमाउंट में है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। इफ यू यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर, मतलब टॉफी वगैरह आप यूज कर रहे हैं या कोई और चीज यूज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? डू सो जुडिशियसली। मतलब क्या है, इसके साथ इंसाफ करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 50-60 टॉफियां मिल जाए और आप एक साथ सारे उसको खा लें, ठीक है। इंसाफ करना है उसके साथ। और बी अवेयर ऑफ फूड बॉर्न्स रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किस चीज के साथ आपके पास अवेयरनेस हो कि कुछ ऐसे मतलब फूड्स की वजह से कुछ रिस्क भी हो सकते हैं ना। अगर आप ज्यादा स्वीट ले रही है तो आप डायबिटीज की तरफ आप रिस्क फैक्टर है, प्रोन हो सकते हैं। अगर आप ज्यादा फैट ले रही है तो कार्डियक डिजीज के साथ आप जो है या हाइपरटेंशन की तरफ आप जा सकते हैं। तो आपके माइंड में उसके रिस्क भी हो। ऐसा नहीं है कि बस प्रेगनेंसी है तो सब कुछ खाते जाओ, आजाद है, कुछ भी आजाद नहीं है, सही है।